नमस्कार, मैं सिंधु मनीष ट्रिपल एस एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूँ। आज सोचा कि आज होरा का ज्ञान देता हूँ आपको। होरा होता क्या है और शुभ मुहूर्त कैसे निकालें? आप कहीं भी शुभ काम के लिए जा रहे हो, तो किस घड़ी में निकलें? तो ये सबसे बढ़िया टेक्निक, बहुत सारे टेक्निक हैं, लेकिन होरा का टेक्निक जो है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि होरा का ही ज्ञान दूँ आपको। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है होरा का ज्ञान के लिए, बढ़ा के मत देखिएगा, नहीं तो थोड़ा-सा मिस कीजिएगा, तो आप इसके कॉन्सेप्चुअल बेस को नहीं समझ पाएँगे। तो होरा हम निकालें कैसे? सबसे पहले तो ये होरा को हम निकालें कैसे? हमारे पास ये दिन है, ठीक है? ये दिन है। दूसरा, आज का सूर्योदय चाहिए, सूर्यास्त चाहिए और कल का सूर्योदय चाहिए। आप दिन के 24 होरा का निकाल लेंगे। दिन और रात मिलाकर कुल मिलाकर 24 होरा होते हैं। 12 दिन में होते हैं, 12 रात में होते हैं। तो होरा निकालना बहुत आसान है। आप अपने स्थान पे जहाँ रहते हैं, वहाँ का लोकल सूर्योदय देखिए कि कितने बजे सूर्योदय होता है और कितना बजे सूर्यास्त होता है, और अगले दिन सूर्योदय कितने बजे होता है। तो आप अपने हाथ से कैलकुलेट कर लेंगे। आज की पूरी वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन उसके लिए हम, ये नहीं है कि मैं आपको रट्टा मरवाने के फिराक में हूँ। रट्टा तो बिल्कुल नहीं मारने दूँगा आपको। आप अपने हाथ से कैलकुलेट करेंगे, और हाथ से कैलकुलेट नहीं कर पाएँ तो फिर कहिएगा कि कैसे है। आप एक बार मेरे पूरी वीडियो को देखिएगा, आप हाथ से कैलकुलेट करना सीख जाएँगे कि कैसे होरा देखते हैं, ठीक है? होरा कैसे बनाएँगे, होरा कैसे करेंगे, ठीक है? तो अभी मैं जो ट्रिक क्या, जो नियम है, जो नियम बता रहा हूँ, उस नियम को बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि इन्हीं 7 जो दिन है, उसी पे होरा चलते हैं। तो पहले मैं होरा बताऊँ कि होरा संडे, तो संडे का अगला होरा अगले 1 घंटे में क्या होगा? अगले 2 घंटे में होरा किस टाइम से कैसे मूवमेंट करता है होरा, तो उस मेथड को मैं बता रहा हूँ कि कैसे होगा। और फिर रविवार है आज, तो सोमवार के दिन का होरा कैसे आ जाता है, तो अभी मैं वही समझा रहा हूँ आपको, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको। देखिए, मैं बता रहा हूँ, पहला होरा जो है, आज मान लीजिए कि रविवार का दिन है, तो सबसे पहले तो होरा को समझिए। होरा को हम लोग 2 पार्ट में रखेंगे। एक तो दिन के होरा होगा, 12 होरा, और एक रात का होरा 12 होगा। तो दिन और रात दोनों में होरा होगा, और आपको जिसको अपनाना है दोनों आएगा। तो आप जैसे है वैसे आप इसको आप कर सकते हैं। तो अब मैं होरा बताने जा रहा हूँ कि कैसे होरा को आप कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आज रविवार का है, तो रविवार का पहला होरा जो है, कौन सा होगा? ठीक है, पहला होरा रविवार का रविवार से शुरू होगा। मेरी बात समझिएगा, पहला होरा रविवार का रविवार से शुरू होगा। और दूसरा होरा किसका होगा? मेरे मेथड को याद रखिएगा। दूसरा होरा रवि से गिनिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? दूसरा होरा शुक्र का होगा, ठीक है? अब आइए इसको बंद कीजिए। तीसरा होरा किसका होगा? 1 2 3 4 5 6, तीसरा होरा बुध का। चौथा होरा किसका होगा? 1 2 3 4 5 6, सोम का, यानी कि चंद्र का। पांचवा होरा 1 2 3 4 5 6, शनि का होगा। गौर से देखिएगा थोड़ा सा।
हमको 6 ही गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुरु का हो रहा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंगल का हो रहा। 8वां हो रहा। 8वां हो रहा इधर देखिए आप लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6 रवि का हो रहा आगे। अब इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा। रवि का आ गया, फिर शुक्र का हो रहा आएगा। गिनती वही होगा, देखिए देखिए रवि शुक्र। 10वां हो रहा बुध का। 11वां हो रहा सोम का। 12वां हो रहा शनि का। 13वां हो रहा गुरु का। 14वां हो रहा मंगल का। फिर देखिए 15वां हो रहा रवि का। 16वां हो रहा शुक्र का। 17वां हो रहा बुध का। 18वां हो रहा सोम का। 19वां हो रहा शनि का। 20वां हो रहा गुरु का। 21वां हो रहा मंगल का। 22वां हो रहा रवि का। 23वां हो रहा शुक्र का। 24वां हो रहा बुध का। ठीक है, हमारे दिन में 24 ही हो रहा होते हैं। ठीक है, और 25वां हो रहा सोमवार का होगा, जो सोमवार के दिन पहला दिन होगा। यानी कि देखिए रविवार हो गया, रविवार से बुधवार तक का हो रहा हुआ, और 25वां हो रहा अगला दिन का हो रहा पहला होगा। 25वां हो रहा यहां से शुरू हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब रविवार का दिन है आज, पहला हो रहा शुरू किया मैंने। ठीक है, 24 हो रहा तक गया बुध का, यानी कि आखिरी हो रहा जो बुध का होगा, और फिर सोमवार का हो गया। अगर सोमवार की होरे की बात करें तो सोमवार का होरा जब 24वां होरा खत्म होगा तो आपको शनिवार का होरा होगा। सोमवार का जो होरा खत्म होगा तो फिर 25वां होरा मंगल का आएगा। अगर मंगल का होरा का 24वां होरा खत्म होगा तो 25वां होरा बुध का आएगा, और इसी तरह से ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो ये हो रहा है, यानी कि उससे छठा ही हमको जाना है। तो ये हो रहा है। अगर आपको समझ में आया हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। ये बहुत लोग आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि होरा देखना कैसे। अभी होरा देखना बताऊंगा कि होरा मतलब आप निकालिएगा कैसे। तो पहले ये चीज को समझ लीजिए कि होरा, अगर हम 24 होरा की बात कर रहे हैं तो 24 होरा कैसे कैसे आएंगे। तो आप एक लाइन से 7 होरे को लिख लीजिए। ठीक है, आप तो मौखिक भी गिन सकते हैं। रविवार से पहला होरा कौन होगा? रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। शुक्र हो गया, हमको चौथे होरा में जाना है। तो ऐसे खाली बना लीजिए ना 7 घर का, और उसके बाद आपको 17वें होरे में जाना है तो 17वां होरा देख लीजिए किस टाइम में मिल रहा है, वो पता चल जाएगा। 24 हो रहा है तो मान के चलिए कि 1 घंटा से थोड़ा सा अप एंड डाउन जो है वो चलेगा। 2-3 मिनट अप चलेगा या 2-3 मिनट डाउन चलेगा, इधर जाएगा। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया। बस 7 आपको होरा निकालना है किसी भी दिन का। आप अपने एथी में बना के रख लीजिए। अगर आप ज्यादा मुहूर्त को मानते हैं तो आप अपने घर में बना लीजिए। सभी सोम, मंगल, बुध, गुरु बनाना तो सीख गए होंगे। तो बनाना सीख गए हैं तो आगे का मेथड भी बहुत आसान सा है। तो इसको मैं आगे बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज को आप बिल्कुल समझ जाइए कि यहां से उठाएंगे, रविवार के दिन है पहला, तो पहला होरा उसी का रहेगा। जिस दिन जो दिन रहे, सोमवार है तो सोमवार का पहला होरा सोम सर का रहेगा।
मंगलवार है तो पहला होरा मंगलवार का रहेगा, बुध है तो बुध का पहला होरा बुध का रहेगा, गुरु है तो पहला होरा गुरु का रहेगा, शुक्र है तो पहला होरा शुक्र का रहेगा, शनि है तो पहला होरा शनि का रहेगा। तो ये होरा जो है वो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अब ये तो समझ गए होंगे, मेरी समझ से बिल्कुल समझ गए हैं, वो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो बिल्कुल मैसेज कीजिएगा, मैं बताऊंगा। आप लोगों को होरा देखना बिल्कुल आना चाहिए। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, मैं लिख कर हट रहा हूं, सूर्योदय, सूर्यास्त और फिर सूर्योदय, ठीक है। हमको ये पता होना चाहिए आज का सूर्योदय, शाम का सूर्यास्त और अगले दिन का सूर्योदय, पूरा निकल जाएगा। बहुत सिंपल। अब देखिए, फॉर्मूला यही है, सूर्योदय बराबर माइनस सूर्यास्त इज इक्वल टू दिनमान, यानी दिन का पूरा मान, ठीक है। सूर्यास्त माइनस सूर्योदय इज इक्वल टू रात्रिमान। चलिए हम लोग एक उदाहरण करते हैं। मान लीजिए कि सूर्योदय 7 बजे होता है, ठीक है। शाम को आपको 6:30 बजे सूर्यास्त होता है, ठीक है। और यहाँ पे 7:05 पर सूर्योदय होता है, ठीक है। ये आज का है, ये कल का है, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सूर्योदय माइनस सूर्यास्त, या भाग देते हैं, माइनस करते हैं, 7 6:30, सिंपल कैलकुलेशन है, 11 घंटा 30 मिनट, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है। इसका क्या आएगा, 36 से 36 और 12 घंटा 35 मिनट, ठीक है। रात्रिमान में 12 घंटा 35 मिनट आ गया और दिनमान में 11 घंटा 30 मिनट, ठीक है। अगर कैलकुलेशन नहीं समझे तो फिर मैं रिपीट करता हूँ, मैं बताता हूँ। जब मैं सूर्योदय और सूर्यास्त में दोनों को घटाऊंगा तो 11:30 आएगा। जोड़ लीजिए, 7 8 9 10 11 12, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 30, आपको 11:30 आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि सूर्यास्त माइनस सूर्योदय, 6:30 से कीजिए, 6:30 से 6:30 12 घंटा ऐसे हुआ और 35 मिनट एक्स्ट्रा, 12 घंटे 35 मिनट। सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। अब हमें पता है कि दिनमान 24 होरा होता है, तो 12 होरा यहां होंगे, 12 होरा यहां होगा, ठीक है। दिन के 12 होरे, रात का 12 होरा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं रखना है। दिन में 12 ही होरा होंगे और रात में 12 होरा, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, ये इसको अगर स्क्रीनशॉट मारना है तो ले लीजिए, क्योंकि 2 4 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा, वो आपके दिमाग में आ जाएगा, फिर तो कोई कठिनाई ही नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि इसको समझना और किसी को समझाना। आप बिल्कुल
अच्छे से होरा मतलब निकाल सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको फिर से। अब जैसे 11:30 12:35, अभी इसके बीच और इसके बीच 11 घंटा 30 मिनट है। ठीक है, हम इसको सबसे पहले 11 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 660, ठीक है, और 30, 690, ठीक है, 690 डिवाइडेड बाई 12। 12 से क्यों? 12 हो रहा है हमारे पास दिन के, अभी हम दिन मान लिए हैं, रात्रि मान नहीं लिए हैं कि 24 से डिवाइड करूंगा। ये 12 हो रहा है तो इससे भाग दूंगा। कैसे अब निकलेगा? 5 से 60, 9, 84, 6, और 6 से एक जीरो बैठाइए, ठीक है, तो 57.5 मिनट का, ठीक है, आपको ये हो रहा मिलेगा। 0.5 की जगह 30 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा 60 मिनट का होता है, हम तो पॉइंट में निकाल रहे हैं ना। तो 57.5 मिनट का एक हो रहा, ठीक है। अब देखिए यहां समझिएगा, हो रहा, ठीक है, हम दिन का हो रहा का बात कर रहे हैं, ठीक है, 7 बजे से, ठीक है। 2-3 उदाहरण दूंगा और उसके बाद फिर आप खुद से करना सीख लीजिएगा, ठीक है। 57 मिनट 30 मिनट निकला। 57, 30 लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो नहीं लीजिए, 1-2 मिनट के बाद ही होरा का शुरू कीजिएगा, ठीक है। 7, 57, 30, यानी कि फर्स्ट होरा जो है आपका, जिस चीज का भी होरा रहे, तो पहला होरा जो रहेगा 7 बजे से रहेगा 7:57, 30 तक। अब दूसरा होरा के लिए हमको क्या करना है, फिर इसमें 57 मिनट 30 सेकंड जोड़ देंगे, ठीक है। तो 4-7 14 इधर का भी ले लिए, तो 5-5 10 एक 11 और 7 1 8 है, 9 9 15 हो गया। 7 57 और 57, 8 57, 8 54, 14 होगा ना, 8 55, ठीक है। दूसरा 7 57 से 8 55 तक, ठीक है। 57 मिनट में ऐड करते चल जाना है, ठीक है, ठीक है। अब 8:55 से फिर 57 मिनट और ऐड करेंगे, तो आपको 9:52 आ जाएगा। अरे इसमें से 3 मिनट घटा देंगे ना, 1 घंटे का है तो 3 मिनट इसमें घटा दीजिए, तो तीसरा हो रहा 8:55 से 9:52 के बीच हो गया, ठीक है। इसी तरह 57, फिर 3 मिनट घटा देंगे, तो चौथा हो गया 10 9 9:52 से 10:49 तक। पांचवा हो गया 9:52 से 11:46 तक। छठा हो गया 11:46 से 12:43 तक। अब आप समझ चुके होंगे कि होरा कैसे निकालते। जब दिन का निकाल दिए तो अब इसका अंतर 12 घंटा 35 मिनट है। मैंने तो दिन का निकाल दिया, 6 होरा देख लिए आपने, बाकी तो आप खुद से मेहनत कीजिए ना, किसी दूसरे के भरोसे क्यों रहते हैं। आप स्वयं से निकालिए, पंचांग देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी होरा के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों का मान आ गया 12 घंटा 35 मिनट, दोनों का अंतर डिफरेंस, ठीक है। 12 घंटा 35 मिनट 60 से भाग कर दीजिए, 720 मिनट, अब 35, 755 आ गया। गौर से देखिएगा, क्योंकि इन दोनों का जो अंतर है वो 755 मिनट आया। अब 755 को हम डिवाइड करेंगे 12 से,
ठीक है, 35 है, मान लीजिए 36 है, 4 मिनट। 1-2 मिनट के बाद ही हो रहा शुरू कीजिएगा। हो सकता है कि आपके कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो जाए, तो दिक्कत नहीं हो, तो 2-3 मिनट के बाद ही हो रहा शुरू कीजिएगा। अब जैसे 64 मिनट, तो यहाँ पे क्या हुआ, सूर्यास्त 6:30 पे हुआ। ठीक है, अब इसमें हमको 1 घंटा 4 मिनट बढ़ाना है। 1 घंटा 4 मिनट, 7:34 में दिखाता हूँ। अब देखिए, पहला हो रहा 6:30 से 7:34, दूसरा हो रहा 7:34 से, इसका यहाँ का बता रहा हूँ, सूर्यास्त के बाद का पीएम में आएगा ये। 7:34 से 1 घंटा 4 मिनट है। 1 घंटा 4 मिनट ऐड करेंगे, 4×4 = 8, 3 8:38, तो 7:34 से लेके 7:38, सॉरी 8:38। अब 8:38 में फिर एक मिनट, 1 घंटे 4 मिनट जोड़ेंगे। 8×4 = 12, 3 × 4 = 9:42। तीसरा हो रहा 8:38 से 9:42। चौथा हो रहा 10:46। मेरे समझ से आपको होरा का नॉलेज हो चुका है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये था होरा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल पूछिएगा। मैं अब ये समझिए शुभ होरा कौन कौन से हैं। होरा तो निकालना आपको पता हो गया कि दिनों से कैसे होरा निकालेंगे। उसको समझने के बाद अब शुभ होरा कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले चंद्र होरा। चंद्र होरा मतलब सोम का होरा, ठीक है। इसको अमृत होरा कहा गया है। मैं अभी थोड़ी देर में डिटेल लिखता हूं तो फिर मैं बताऊंगा। बुध का होरा लाभ हो रहा है, गुरु का शुभ हो रहा है, शुक्र का चर हो रहा है। हमारी कुंडली में भी यही शुभ ग्रह है तो शुभ ही देते हैं। और अशुभ हो रहा क्या है, मंगल का रोग हो रहा है, शनि का काल हो रहा है, सूर्य का उद्वेग हो रहा है। उद्वेग मतलब क्रोध टाइप का हो गया, ठीक है। तो ये शुभ हो रहा है। अब आप जहां भी निकलना है तो इस हो रहा से, अभी मैं थोड़े से डिटेल्स और दूंगा, लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा तो उसको मैं लिख लेता हूं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये शुभ हो रहा में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, कौन कौन से किस किस काम के लिए आप जा सकते हैं। तो ये मैं होरा का चैप्टर ही आज पूरा समाप्त कर दूंगा। 2 एपिसोड लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। भगाइएगा तो फिर तो वो आपके दिमाग से भी भाग जाएगा, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। तो ये चंद्र होरा, चंद्र इज इक्वल टू सोम, रवि इज इक्वल टू सूर्यदेव, ये याद रखिएगा। रवि का दिन सूर्य देव का दिन है और सोम जो है वो चंद्र देवता को कहा जाता है कि सोम, तो इसलिए चंद्र होरा कहा गया है। तो सोमवार का जो होरा होगा, सोम का होरा होगा, वो अमृत होरा होगा। बुध का लाभ का हो रहा, गुरु का शुभ हो रहा, शुक्र का चर हो रहा, मंगल को रोग हो रहा, शनि का काल हो रहा, सूर्य का उद्वेग हो रहा। तो ये होरा को याद कर लीजिए। मैं तो होरा में आपको क्या क्या करना है और क्या क्या कुछ आवश्यक बातें। सूर्य का होरा अगर हो तो सरकारी कार्य कर सकते हैं, टेंडर भरना जैसे कार्य कर सकते हैं, पद ग्रहण करना जैसे कार्य कर सकते हैं, सरकारी नौकरी में जाना हो तो कर सकते हैं, उच्च अधिकारी से मिलना हो तो जा सकते हैं। सूर्य हमेशा गवर्नमेंट के कारक हैं, तो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ चीज कीजिए, फायदे में रहिएगा। चंद्र मन की बात करना, प्रियजन या माता से मिलना, पानी से जुड़े कार्य, संपूर्ण जल के संसार के पूरे जल के अधिपति देव चंद्र है, तो पानी से जुड़े कार्य करना, विवाह, यात्रा, गृह प्रवेश जैसे काम कर सकते हैं।
मंगल के होरा में क्या कर सकते हैं? साहस, साहस दिखा सकते हैं, पराक्रम। मंगल ताकत है, भुजाओं में बल है, शक्ति है, साहस, पराक्रम, खेल स्पर्धा, पुलिस न्यायालय का कार्य, युद्ध सभा समिति में मिलना, आप इस तरह के काम मंगल की होरा में कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है। बुध की क्या? बुध हमारे बिजनेस के कारक हैं, बुध हमारे बुद्धि हैं, बुध हमारे सब कुछ हैं। नवीन व्यापार, ठीक है, विद्या आरंभ कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्ति की शुरुआत, नवीन लेख लिख सकते हैं, परीक्षा देना हो सकता है, मीटिंग में आप जा सकते हैं, तो बुध की होरा में आप कर सकते हैं। गुरु, गुरु में, गुरु हमारे सबसे ऊपर हैं, गुरु का आशीर्वाद तो बिल्कुल चाहिए। तो गुरु में क्या करेंगे? धार्मिक कार्य, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, विवाह संबंधी कार्यक्रम कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर या मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। शनि, मशीनरी मिल्स का शुभारंभ कर सकते हैं, लोहा है, शनि है। ठीक है। द्रव्य संग्रह कर सकते हैं, कायदा कानून संबंधी कार्य कर सकते हैं, मकान नींव कर सकते हैं, तेल भरवा सकते हैं, पेट्रोल भरवा सकते हैं। शुक्र, गहने एवं आभूषण खरीद सकते हैं, नए वस्त्र खरीद सकते हैं, कला प्रदर्शन कर सकते हैं, देश विदेश यात्रा कर सकते हैं। तो ये था हमारा होरा ज्ञान कि आप कैसे अपनी होरा देख सकते हैं, अपनी नहीं मतलब पूरे होरा को समझ सकते हैं, और किस होरा में आप क्या काम कीजिएगा कि आपके लिए शुभ ही रहे। तो ये पूरा का पूरा होरा का चैप्टर सिर्फ आपके लिए है, और मैं नहीं समझता कि इस होरा को देखने के बाद किसी आपको और के होरा का ज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आप खुद से निकाल सकते हैं। आप आपको ये समझने के बाद आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि गुरु के होरा में हर काम शुभ होता है, तो उस गुरु के होरा में ही सब कुछ किया जाए। बुध के होरा में विद्या और व्यापार से संबंधित काम किया जाए, और चंद्रमा के होरा में जो है यात्रा, गृह प्रवेश, सगाई, विवाह, मन की बात कर सकते हैं। सूर्य की होरा में सरकारी कार्य से जुड़े हुए काम कर सकते हैं। मंगल की होरा में साहस से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। शनि के होरा में कोई भी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि 10वें के कर्म के कारक हैं। उसके बाद शुक्र, शुक्र तो हमारे लग्जरी आइटम के कारक हैं, जितने भी लग्जरी हैं तो उसके हैं। तो शुक्र की होरा में आप गहने खरीद सकते हैं, आभूषण खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप अब धीरे धीरे समझना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि फिर कल को चौघड़िया बताऊंगा, फिर और सारा कैसे निकलता है कैसे, लेकिन ये होरा आपको बहुत इम्पोर्टेंट करता है, क्योंकि ये होरा सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हर काम की शुरुआत अगर आप होरा देख के, शुभ होरा देख कर किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और मेरे समझ से इस पूरे एक चैप्टर में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि होरा कैसे हम देखें। अगर मेरी बात से सहमत हैं, अगर इस होरा से आपको ज्ञान मिला है, तो बिल्कुल, तो बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ, मैंने आपसे सीख चुका हूँ। अगर कोई कठिनाई हुई इस होरा ज्ञान में, तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए कि नहीं, मैं नहीं सीख पाया आपके बताने के बावजूद भी। मैं समझता हूँ कि अब आप हाथ के कैलकुलेशन से पूरे होरा को निकाल सकते हैं। कोई देखने की ज़रूरत नहीं है पंचांग, सिर्फ आपको सूर्यास्त और सूर्योदय का समय पता होना चाहिए, आप होरा को निकाल सकते हैं। और जब होरा को निकाल सकते हैं, तो फिर आप ये भी याद रख लीजिएगा, तो फिर आपको कुछ कहने की किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगला हो सकता है कि मैं चौघड़िया दूँ या कुछ दूँ, तो वो भी देख के आप अपना मतलब दिन कैसा गुजरेगा, वो भी आप बता सकते हैं। और भी मैं बहुत कुछ बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और बुरा लगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। धन्यवाद।